हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षित क्लासेस। मैं आपको क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स समझाऊंगा। ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको इंटीजर्स का फुल इंट्रोडक्शन समझाऊंगा और हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट लगता है किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6। कक्षा 6 में हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या किसे कहते हैं। होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होते हैं, और इंटीजर्स में सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक होल नंबर्स, जीरो, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है कि उसमें जीरो भी होती है, प्लस के नंबर्स भी होते हैं और माइनस के नंबर्स भी होते हैं। वी नाउ डेट इंटीजर्स फ्रॉम अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स। हम जानते हैं कि इंटीजर्स एक बहुत बड़ा कलेक्शन है नंबर्स का, एक बहुत बड़ा ग्रुप है नंबर्स का, विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो होल नंबर्स होते हैं और एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जितने भी नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स हैं उन सभी को मिलाकर हमारे इंटीजर्स बनते हैं। वट अदर डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। होल नंबर्स और इंटीजर्स के बीच और क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम इंटीजर्स के बारे में और कुछ जानेंगे। देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑपरेशंस, की इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण क्या है, और उनके ऑपरेशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू एंड रिवाइज व्हाट वी हैव डन अबाउट इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। सबसे पहले जो हमने पिछली कक्षा में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला टॉपिक आता है हमारा रिकॉल। रिकॉल मतलब होता है दोहराना, एक बार रिविजन करना। वी नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें जानते हैं कि इंटीजर्स को किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन दी नंबर लाइन गिवन बिलो। नीचे कुछ इंटीजर्स मार्क किए गए हैं एक नंबर लाइन पे। जैसे एक नंबर लाइन है, उसमें सेंटर पर जीरो है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, लाइक -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा, और जीरो के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अब इस पूरी नंबर लाइन पे तीन इंटीजर मार्क किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो -5, एक -1 और एक 3। इन तीनों इंटीजर्स में उसने क्वेश्चन पूछा है हमने कि कैन यू राइट दीज मार्क इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या हम इन मार्क इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं बिल्कुल। इनका मार्क इंटीजर्स का असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले सबसे छोटा -5, फिर उससे बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हमने -5 क्यों लिया। उन्होंने, बुक वालों ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई डिड वी चूज -5 एज द स्मॉलेस्ट नंबर। हमने -5 को सबसे छोटा नंबर क्यों लिया। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक हमारा मैथ का रूल है। मैथ्स का ये रूल है कि माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा ना उतना ही छोटा नंबर माना जाता है। अगर -8 है एक तरफ और -2 है एक तरफ, और इन दोनों में मैं पूछता हूँ आपसे कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि -2 छोटा है। नहीं, -8 छोटा है, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा नंबर माना जाता है। ये एक रूल होता है। ओके, उस रूल के अकॉर्डिंग -5 एज द स्मॉलेस्ट नंबर। सम पॉइंट्स आर मार्क्ड विद इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन पे कुछ और इंटीजर्स मार्क किए गए हैं। राइट दीज इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उन इंटीजर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज इंटीजर्स? क्या बनेगा? सबसे पहले सबसे बड़ा 14, फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 3। तो 14, 8, 3। दी अबो नंबर लाइन हैज़ ओनली अ फ्यू इंटीजर्स फिल्ड। इस नंबर लाइन पे कुछ ही इंटीजर फिल किए गए हैं। राइट एप्रोप्रिएट नंबर्स एट ईच डॉट। हर एक डॉट में हमें उसका एप्रोप्रिएट नंबर लिखना है। लिख सकते हैं आप। जैसे जीरो है, जीरो से पहले -1, फिर -2, -3, -4, फिर जीरो के राइट हैंड साइड पे 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप एप्रोप्रिएट नंबर्स फिल कर सकते हैं। अगर आपको इन नंबर्स को फिल करने में कुछ भी डाउट होता है कि किस तरह से हम फिल करें या फिर नहीं, कोई भी नंबर फिल नहीं हो पा रहा, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैंने लास्ट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में गलती से छोटे से बड़ा कह दिया था, वो मेरी गलती हो गई थी। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हमारे, वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। पिछली कक्षा में हमने इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे देखा था कि कैसे दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है और कैसे दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें उन्हें रीड करते हैं। ऑन अ नंबर लाइन वैन वी, एक नंबर लाइन पर कब क्या करना होता है हमें। फर्स्ट, एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना हो तो हमें कहाँ मूव करना होगा, राइट में। सेकंड, एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना होगा तो कहाँ मूव करना होगा, लेफ्ट में। थर्ड, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कहाँ मूव करना होगा, लेफ्ट में। एंड फोर्थ, सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू दी राइट। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें राइट में मूव करना होगा। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है कि कब हमें क्या करना हो तो कहाँ मूव करना होगा। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अब नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स यानी कि कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें उनमें बताना है कि कौन कौन से करेक्ट है और कौन कौन से इनकरेक्ट है। करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग, अगर वे करेक्ट है तो वे गलत क्यों है, अगर वे करेक्ट है तो वे गलत क्यों है। फर्स्ट, when two positive integers are added we get a positive integer। जब किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे उसने दे रखा है कंपेयर योर आंसर्स विद द आंसर्स गिवन बिलो। अपने आंसर को इन आंसर से कंपेयर कीजिए। तो फर्स्ट करेक्ट है, यस सही कहा है उसने। फॉर एग्जांपल जैसे उसने एग्जांपल लिया है 56 प्लस 73 इज इक्वल टू 129। देखिए 56 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 73 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर में ऐड किया। जैसे कि उसने कहा था कि एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, आंसर भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आया है, तो ये बात हो गई करेक्ट, इट्स ट्रू। सेकेंड, when two negative integers are added we get a positive integer। किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने पर एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा सही नहीं है। अभी हमारा इनकरेक्ट क्यों है ये देखते हैं हम। देखिए उसने एग्जाम्पल लिया है कि -6 प्लस -7, एक नेगेटिव इंटीजर लिया उसने -6 और एक लिया -7, इन दोनों को कर दिया ऐड। जब उसने इन दोनों को ऐड किया तो -6 प्लस माइनस माइनस, तो -6 -7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6 13 -13। -13 एक नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन उसने बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए आंसर, लेकिन हमारा आंसर आया है नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो बाकी पार्ट्स भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बुक में एग्जाम्पल्स के साथ इनका सॉल्यूशन दे रखा है। अगर इन ऑटो पार्ट्स में आपको किसी भी पार्ट में डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट हमारी एक प्रॉपर्टी आती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर। देखिए इस पूरी प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि किसी एक इंटीजर को हम कैसे किसी दूसरे इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। एक टेबल देख सकते हैं आप, इस टेबल में एक तरफ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें कुछ और एक तरफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है। स्टेटमेंट में तो पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 7 - 9 इज इक्वल टू, 7 में 9 को माइनस किया -2, -2 एक क्या है, इंटीजर है। सो ऑब्जर्वेशन में क्या लिख दिया हमने, रिजल्ट इज एन इंटीजर, रिजल्ट जो आया वो एक इंटीजर आया। सेकेंड पार्ट 17 माइनस -21, 17 माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो 17 प्लस 21 इज इक्वल टू 38, 38 क्या है हमारा, इंटीजर, सो रिजल्ट इज एन इंटीजर। तो पहले आपको सभी स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है रिजल्ट इज एन इंटीजर। ओके, अगर आपको इन सभी स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट आपको ऐसा लगे कि आप पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो वी नाउ डेट 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। डेट इज द होल नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। इन अदर वर्ड्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। देखिए जैसे 3 + 5 है, 3 को प्लस करेंगे 5 में क्या आएगा हमारा 8, और 5 को 3 में प्लस करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। तो यानी कि होल नंबर्स को जब हम किसी भी ऑर्डर में लिखें आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a + b इज इक्वल टू b + a + b इज इक्वल टू b पहले आ गया और a बाद में आ गया, लेकिन आंसर सेम आता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3 और 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिखने पे आंसर सेम आता है एडिशन में। तो ये होती है हमारी कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल होता है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि पहले एक नंबर लिया, प्लस किया किन्हीं दो नंबर्स में, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1। हमने क्या किया, पहले एक नंबर अलग किया और दो नंबर्स को ब्रैकेट में बंद कर दिया, इज इक्वल टू फिर राइट हैंड साइड पे क्या किया हमने, जो दो नंबर्स थे उन्हें एक जगह ले लिया और लास्ट वाले नंबर को अलग कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फिर भी सेम आएगा। पहले वाले का आंसर दूसरे वाले के आंसर के बिल्कुल इक्वल आएगा। बस आपको इन प्रॉपर्टीज़ की ये बातें याद रखनी है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और प्लस सी अलग। तो ये बातें आपको याद रखनी, ये इनकी इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों प्रॉपर्टीज सॉल्व होगी। बस ये इक्वेशंस जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी, इनमें हम कोई भी नंबर अगर हम ऐड मतलब इन जैसे ए के इन प्लेस 1 बी के इन प्लेस 2, तो इनके इन प्लेस कोई भी नंबर अगर हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होगा। इन दोनों प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है। ओके, आई होप आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। नेक्स्ट आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। सो व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। इज इट एन एडिटिव आइडेंटिटी अगेन फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। हमें पता है कि जीरो को अगर हम किसी भी होल नंबर में ऐड करें, होल नंबर का मतलब जीरो से स्टार्ट होकर जो इनफाइनाइट तक होते हैं, उन नंबर्स में किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करें तो वो सेम होल नंबर आता है। चाहे आप करके भी देख सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एग्जांपल ले लिया मैंने 2 को प्लस किया जीरो में, क्या आया 2, 3 को प्लस किया 3, 4 को प्लस किया 4, 5 को प्लस किया 5। तो यानी कि किसी भी होल नंबर को जब हम जीरो में ऐड करते हैं तो वो सेम होल नंबर आता है। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उसने। फर्स्ट है -8 प्लस जीरो इज इक्वल टू -8। -8 एक नंबर है, इसको जीरो में ऐड किया -8 आया। सेकंड है जीरो प्लस -8, जीरो को प्लस किया -8 में -8 आया। यानी कि जीरो को जब हम प्लस करेंगे किसी भी नंबर में, चाहे वो माइनस के नंबर क्यों ना हो, वो सेम नंबर आएगा। ओके, जैसे फिफ्थ पार्ट है हमारा जीरो प्लस -59। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, एंड लास्ट हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम वही होता है जैसे हमारा एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। इसमें किसका भी एक रूल है कि a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। यानी कि पहले एक नंबर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया किन्हीं दो नंबर्स में, ब्रैकेट में जो बंद होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स में तो इज इक्वल टू में जाके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई अलग होगा। जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे एग्जांपल दे रखा है उसने वी नाउ 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10 प्लस 2। अब 16 की मल्टीप्लाई 10 में भी हो रही है और 2 में भी हो रही है, तो इज इक्वल टू में जाके 16 मल्टीप्लाई 10 अलग और प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 अलग। बात तो वही है, चाहे हम फर्स्ट पार्ट की तरह लिखें या सेकंड पार्ट की तरह लिखें। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो आई होप आपकी पूरा चैप्टर, पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ओके, एंड जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है एडिटिव आइडेंटिटी में, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। थैंक्स।